हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जिप ऑफ स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं ह्यूमन आई जो चैप्टर है क्लास 10th का, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। एंड ये जो कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आज करवाऊंगी, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। एंड इस चैप्टर में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है भी नहीं वैसे भी, बट जो न्यूमेरिकल्स हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से करने हैं ताकि कोई भी किसी भी चीज़ की कमी ना रह जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द ऑल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर. So here is question number 1. A person needs a lens of power minus 5.5 diopter for correcting his distinct vision. Distinct vision के लिए distant vision के लिए पावर आपको गिवन है minus 5.5 diopter. For correcting his near vision, he needs a lens of power plus 1.5 diopter. तो you have two powers here. एक है distant vision के लिए, एक है near vision के लिए. What is the focal length of the lens required for correcting distant vision and near vision? तो सबसे पहले अगर हम distant की बात करें, distant vision की, तो distant vision के लिए हम पहले focal length find करेंगे and focal length के लिए पहले हमें power देखनी है कि हमें कितनी given है and it's minus 5.5 diopter. अब फोकल लेंथ और पावर का रिलेशन कुछ इस तरह से है कि एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी डिक्रीज करेगी. सो इट मीन्स 1/p. 1/p का मतलब क्या हो गया? माइनस यहाँ पे आ गया 1/5.5. ओके. एंड वन मोर थिंग, हम यहाँ पे लिखते होते हैं कि फोकल लेंथ की जो वैल्यू है इट शुड बी इन सेंटीमीटर ऑलवेज. ओके. तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा डायरेक्ट, या फिर आप ये भी कर सकते हो, आप इसको सॉल्व करके लास्ट में भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो. सो इसको सॉल्व करके डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है 18.2 सेंटीमीटर नियर अबाउट, तो वो आप अपना चेक कर लेना. एंड कैलकुलेशन तो वैसे भी अपनी चॉइस पे है कि आप किस वे में करते हो, आपको कौन सा मेथड इजी लगता है ना. कुछ बच्चे इसको डिवाइड कर देंगे 5 के टेबल पे, कुछ डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देंगे. ओके. सो सिंपल सा मेथड है कैलकुलेशन का. तो अभी बात करते हैं नियर विजन की. नियर विजन के लिए अगर पावर लिखी जाए तो वो है आपके पास प्लस 1.5 डायोप्टर. ओके. यहाँ पे आपको पावर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है. तो पावर अगर इतनी है तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला विल रिमेन सेम. ठीक है जी. 100/p आ जाएगा. एंड 100/1.5 अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास मेरा आंसर आ रहा है 66.7 सेंटीमीटर. ओके. 66.7 सेंटीमीटर आ रहा है. यहाँ पे माइनस 18.2 सेंटीमीटर आ रहा है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फोकल लेंथ एंड पावर. तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था. तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हियर इज़ अ क्वेश्चन नंबर 2. द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज़ 80 सेंटीमीटर in front of the eye. What is the nature and power of the lens required to correct the problem? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक कॉन्सेप्ट आपने समझना है यहाँ पे. ये जो 80 सेंटीमीटर आपको वैल्यू गिवन है ना, ये डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट गिवन है आपको. ओके. डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे मायोपिक आई लिखा हुआ है ना, तो मायोपिक आई के अंदर डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट दे हैव गिवन टू यू 80 सेंटीमीटर. ओके. उसके बाद व्हाट इज़ द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम. तो इट मीन्स आपने पावर भी फाइंड करनी है एंड आपने लेंस भी बताना है, उसका नेचर बताना है कि कौन सा लेंस यूज़ करा जाएगा, इधर कॉन्वेक्स और कॉन्केव. ओके. तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जो मायोपिक आई वाला पर्सन है, ओके, वो व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, अगर उसको दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देखने हैं तो उसकी जो फोकल लेंथ है करेक्टिव लेंस की, वो हम यहाँ पे लेते हैं f = -x. ओके. एंड x की वैल्यू ये होती है जो 80 सेंटीमीटर आपको गिवन है डिस्टेंस. सो x इज़ दिस. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फोकल लेंथ की वैल्यू? -80 सेंटीमीटर. ओके. सो दिस इज़ फोकल लेंथ. एंड जब हम पावर सॉल्व करेंगे तो 100/f आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है जी. बिकॉज 1/f होता है तो सेंटीमीटर के लिए हम 100/f लिखेंगे. उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 100/-80 एंड सॉल्व करके यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, नियर अबाउट 1.25 डायोप्टर आ रहा है आंसर.
ओके। और अगर इसका आंसर -1.25 डायोप्टर है तो लेंस कौन सा होगा? हाँ जी, फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करते जाइए, फटाफट इसका लेंस बताइए कौन सा होगा। लेंस वाला जो आंसर है ये आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि इसका लेंस कौन सा होगा। अगर आपको लाइट चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसका लेंस कौन सा होना चाहिए या कौन सा होगा। ओके, सो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था वैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। बस इसमें हमने एक और नया कॉन्सेप्ट सीख लिया कि अगर मायोपिक पर्सन है एंड उसका जो फार पॉइंट गिवन है तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी करेक्टिव लेंस की तो वो -x होगी। ओके, सो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ साथ कमेंट ज़रूर करते जाइएगा। आपके लिए ऐसी ही बहुत सी मज़ेदार वीडियोस हम लेके आते रहेंगे, सो कमेंट करते जाइए साथ साथ। वीडियो अच्छी लगे तो भी, नहीं भी अच्छी लगे तो भी कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नियर पॉइंट, जस्ट मिनट, द नियर पॉइंट ऑफ अ hypermetropic eye is 50 centimeter. Calculate the power of the lens to enable him to read a book at 40 centimeter. ओके, सो यहाँ पे अब हाइपरमेट्रोपिक आई की बात हो रही है। तो पिछले में हमने मायोपिक आई के बारे में पढ़ा था, इसमें हाइपरमेट्रोपिक आई के बारे में देखेंगे। नियर पॉइंट आपको गिवन है तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद पावर आपने कैलकुलेट करनी है लेंस की टू अनेबल हिम टू रीड अ बुक एट 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ओके, सो आपको यहाँ पे पावर कैलकुलेट करनी है। सो सॉरी, यहाँ पे यही इसी पे फोकस पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कैमरा में, चलो इट्स ओके। तो कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस टू अनेबल हिम टू रीड अ बुक एट 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू 50 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ आपको एक और डिस्टेंस गिवन है जिसको हम डी लेट कर लेते हैं, वो गिवन है 40 सेंटीमीटर। कहते हैं पावर फाइंड करनी है ताकि वो एटलीस्ट 40 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस तक जो बुक है वो रीड कर सके ईजीली। सो यहाँ पे पावर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको फोकल लेंथ पता होनी चाहिए एंड हाइपरमेट्रोपिक आई के केस में आपके पास जो फोकल लेंथ करने का फाइंड करने का फॉर्मूला है वो है x इंटू डी अपॉन एक्स माइनस डी। ये एक्चुअली लेंस फॉर्मूले से बना हुआ है जो आपने लाइट चैप्टर में पढ़ा था ना, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो ये यहाँ से बनाया गया है सॉल्व करके, तो यहाँ आप इसको सीधा याद रख सकते हो, f इक्वल्स टू एक्स डी अपॉन एक्स माइनस डी। ओके, सो f इज इक्वल्स टू x की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 50 एंड d की वैल्यू है 40 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इनको माइनस कर दो, 50 माइनस 40। तो सॉल्व करके यहाँ पे आ जाएगा 2000 अपॉन 10, ये कैंसिल करके f की वैल्यू आपके पास आ गई 200 सेंटीमीटर। बट हमारा मेन मोटिव क्या था, पावर फाइंड करना। सो पावर इज इक्वल्स टू 1/f, 100/f, क्योंकि सेंटीमीटर में भी करना है। सो 100/f, उसके बाद 100/200 इज इक्वल्स टू, सॉल्व जब इसको करोगे आप 1/2 आ जाएगा एंड 1/2 का मतलब होता है हमारे पास 0.5 डायोप्टर। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर, न्यू बुक्स में 9-10 है एंड पुरानी बुक्स में ये 11 चैप्टर है हमारा। सो यहाँ पे ऑल इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं ह्यूमन आई के वो हमने सारे देख लिए हैं। जो जितने भी इसमें क्वेश्चन आते हैं तो वो यहीं से आ सकते हैं, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा फॉर श्योरली। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा एंड जो सब्सक्राइबर्स जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते जाएं एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।